सकते। वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। दयालुता एक मानवीय गुण है जो इंसानों में श्रेष्ठतम भाव रखता है। दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। समाज में सुख शांति व परस्पर स्नेह बनाए रखने के लिए दयालुता रूपी पुष्प का होना अति आवश्यक है। आपकी दयालुता किसी को नया जीवन दे सकती है, किसी के जीवन को खुशियों से भर सकती है। किसान धरती पुत्र है, ईश्वर की अनुपम रचना है। उसे ईश्वर का अग्रदूत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परोपकार, दयालुता, साहस, धैर्य और परिश्रम जैसे गुणों से परिपूर्ण वह सबके भोजन की व्यवस्था करता है। वह धूप, सर्दी और बारिश में तपकर दुख दर्द सहकर मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। देश की आर्थिक स्थिति में, देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। नमन है सभी किसान भाइयों को, नमन है उनकी विशालता को। धन्यवाद। This is the story of an unknown who seeks no attention, yet dedicates their entire life so that we can bring food to our tables. With just a handful of barren land and tottering dreams based upon the sand, no frill now can satiate his deed. A tinge of grass is all he needs. Out of the nature's legacy, this is the story of those who are often neglected, the story of those who made the core of our country's income. This is the story of our farmers. देश की शान है, मेरे हिंदुस्तान का किसान है। At the beginning of the nation, or it can lead at the beginning of the civilization, the farmer is the most and prodigious person who has come up with the lots of facility for survival in the world. Let us all appreciate the farmers' tremendous dedication and efforts as they are the true heroes of our nation. किसान देता रहा हमको अनाज, चुकाकर खून पसीने का ब्याज। A farmer's main wish to produce a good crop and to make a living to feed the population. He wishes that one morning he would wake up and discover riches aplenty headed upon on his own heart. मेरी बहुत अच्छी फसल हुई, मैं एक ट्रैक्टर खरीदूंगा, मैं अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजूंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। मैं अपने बेटे की बहुत धूमधाम से शादी करूंगा और मैं अपने परिवार की हर जरूरतमंद चीजों को पूरी करूंगा। खुद को आज थोड़ा और खींचता हूँ, इन फसलों को अपने गहरे खून से सींचता हूँ। चीर के ज़मीन में उम्मीद बो देता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। In winter's chill or summer's heat, a farmer's work so the world can eat. Let us see the sacrifices and problems faced by the farmers. हे भगवान, इसका इतनी अधिक बारिश की मेरी सारी फसल चौपट हो गई। अब मैं अपने बच्चे की पढ़ाई का बोझ कैसे उठाऊंगा? अब मैं बैंक के कर्जा कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, अब मैं अपने बाबा की बीमारी कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, हे भगवान, बारिश नहीं हुई तो फसलों का क्या होगा? फसल नहीं हुई तो कर्जा कैसे कटेगा? बेटी की शादी कैसे करूंगा? हे भगवान। And on the eighth day, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. And then God said, farmer who wait for the perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। यह सत्य है। मुश्किलों से हार कर बैठ जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हे मानव, जो अपने कर्म को पूछते हैं, मैं उनके साथ हूँ। तू आगे बढ़, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। विनाश से न डर, पलवन फिर होगा। यह कार्य मेरा है। तेरे परिश्रम में, सच्चाई में, तेरे धैर्य में, तेरे परोपकार में मैं ही विद्यमान हूँ।
किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी समान है, पर कई किसानों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। ये अपने बच्चों का ठीक पोषक तक खरीद कर नहीं दे पाते। कड़ी धूप हो या हो शीतकाल, हल चला के ना होते बेहाल। रिमझिम करता होगा सवेरा, इसी आस में ना रोकते चाल। खेती बाड़ी में जुटाते ईमान, महान पुरुष है वो किसान। किसी ने सही कहा है, भारत गांव की भूमि है और किसान देश की आत्मा है। द इंडियन फार्मर इज लिविंग आइडल ऑफ इंडिया एज दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड, ऑलवेज बिजी वर्किंग हार्ड फॉर देयर क्रॉप्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट just to make sure we never sleep hungry. Farmers are walking miles to see our future smile. With their bare feet, unable to accept defeat, continuing their fights, their faces are drained and dull, struggling to make our plates full. A person working endlessly in fields without worrying about the yields. The condition of farmers in India is critical. We are hearing suicide news of farmers every week or month. Moreover, farmers are all living a difficult life from past years. The problem is they are not getting enough pay. Since the middlemen get most of the money, so a farmer gets nothing in hand. Moreover, farmers are not having money to send their kids to school. In order to save farmers, our government is trying to provide them with various privileges. Recently, the government has attempted them all the loans. Moreover, the government pays an annual pension of rupees 6,000 to them. Furthermore, the government provides quotas reservation to their children. This helps them to at least have some earning apart from their profession. Farming is a profession with hard labor and efforts. Moreover, seeing the growing population of our country, we should take initiatives to help farmers of our country. Farmers don't just work till the sun goes down. They work till the job gets done. Thank you. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Let's pray for all the food givers. Almighty God, we ask our prayer for the farmers who fulfill the need of hunger and make our plate full of nourishment. Merciful Father, provide them strength to work, face all the challenges, overcome out from the hurdles of life. Loving God, bless them abundantly. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. As it is in heaven, give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Om Shanti Shanti Shanti. Peace, peace, peace. Let's pray for all the food givers. Almighty God, we ask our prayer for the farmers who fulfill the need of hunger and make our plate full of nourishment. Merciful Father, provide them strength to work, face all the challenges, overcome out from the hurdles of life. Loving God, bless them abundantly. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. As it is in heaven, give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Om Shanti Shanti Shanti. Peace, peace.